अमेरिका के डलास शहर से एक दिलचस्प खबर सामने आई है। डलास स्थित बायोटेक फर्म कोलोसेल बायोसाइंसेज ने विलुप्त हुए जानवरों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। कोलोसेल बायोसाइंसेज ने विलुप्त हो चुके जानवरों को फिर से वापस लाने के अपने मिशन में एक सफलता हासिल की है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने सोमवार को बताया कि उन्होंने 3 डायर वुल्फ को फिर से जीवित किया है। डायर वुल्फ पॉपुलर सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स में देखे गए थे, लेकिन पृथ्वी से इस प्रजाति को विलुप्त हुए 12,000 सालों से भी ज्यादा समय हो चुका है। कोलोसेल ने 2022 में उस समय सुर्खियां बटोरी थी जब उसने विलुप्त हो चुकी वूवी मैमथ को वापस लाने का लक्ष्य घोषित किया था। हालांकि तब तक कंपनी सिर्फ वूली चूहे को ही वापस लाने में सफल हो पाई थी। यह कैसे मुमकिन हुआ? कोलोसेल ने अपनी जीन एडिटिंग तकनीक को न सिर्फ प्राचीन जीवों को वापस लाने का जरिया बताया, बल्कि इसके जरिए स्वास्थ्य और जैव विविधता के क्षेत्र में भी लाभकारी उपयोगों को विकसित करने की संभावनाएं जताई हैं। कोलोसेल ने अपनी नई उपलब्धि के बारे में बताते हुए कहा, इस तकनीक से डायर वुल्फ के 3 बच्चों का जन्म हुआ है, जिनमें 2 नर रेमस और रोमुलस हैं और खलीसी नाम की एक मादा है जिनका वजन 80 पाउंड है। आपको बता दें कि खलीसी का नाम लोकप्रिय सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स की एक किरदार पर रखा गया है। बता दें कि डायर वुल्फ के इन बच्चों को अमेरिका की एक गुप्त लोकेशन पर रखा गया है। यह तीनों खाने में खास किबल के साथ गाय, हिरन और घोड़े का मांस खाते हैं। दोनों नर डायर वुल्फ अपने सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार ग्रे वुल्फ के बच्चों से लगभग 20 से 25% बड़े हैं। कोलोसेल का अनुमान है कि पूरी तरह से बड़े हो जाने पर इन डायर वुल्फ का वजन करीब 140 पाउंड तक पहुंच जाएगा। कोलोसेल के सीईओ बने लैम ने कहा कि अगर हम सफल होते हैं तो हम ऐसी तकनीकें बना सकेंगे जो मानव स्वास्थ्य और संरक्षण में भी मदद कर सकेगी। कंपनी का उद्देश्य लंबे समय से विलुप्त हो चुके जानवरों जैसे डोडो और तस्मानियाई टाइगर को वापस लाना है, जो कि कई पोलियोजेनेटिक्स के बीच संदेह का कारण बना हुआ है। साथ ही प्राकृतिक दुनिया से इस तरह की छेड़छाड़ को लेकर नैतिक सवाल भी उठ रहे हैं। बावजूद इसके निवेशकों का उत्साह कम नहीं हुआ है। मोटिवेशनल स्पीकर टोनी रॉबिन्स और पेरिस हिल्टन जैसे नाम पहले ही कोलोसेल की 2 स्पिन ऑफ कंपनियों से इक्विटी के रूप में रिटर्न पाने लगे हैं। कोलोसेल का दावा है कि वो अब तक रेड वुल्फ के भी 2 लीटर को क्लोनिंग के जरिए जन्म देने में सफल हुआ है, जो दुनिया के सबसे लुप्त प्राय भेड़ियों में से एक माने जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए leluram.com। शुक्रिया।